वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हम ला रहे हैं रोजाना 10 में से 2 फनी फाइटर्स आपको हंसाने के लिए, क्योंकि हमने ली है आपके हंसने की जिम्मेदारी, जिसके लिए हमारे फाइटर्स ने की है काफी तैयारी और आपको देने होंगे अपने फेवरेट फनी फाइटर को पॉइंट लाफ्टर स्लाइडर पे। और आपके पास मौका है एक बम्पर प्राइज जीतने का, जिसके लिए करनी होगी आपको एक छोटी सी प्रेडिक्शन, और जिसकी प्रेडिक्शन होगी इंडिया की प्रेडिक्शन से मैच, उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से बम्पर प्राइज। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइजेस यार। आज के सबसे फनी कौन के एपिसोड में जो 2 फनी फाइटर्स फनी फाइट करने आ रहे हैं वो हैं हवा से भी हल्के भवंडर यानी कि हिमांशु भवंडर एंड हमारी डॉक्टर साहिबा यानी डॉक्टर भुवन मोहिनी। तो बुलाते हैं हमारे आज के पहले फनी फाइटर को, जो है हिमांशु भवंडर फ्रॉम उज्जैन। दुनिया का हर मर्द बड़ा लाचार है, हंसी की कविता में पिरोए कुछ विचार है। हिमांशु भवंडर उज्जैन से। मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस से वरुण भाई, कि पुरुष बहुत भोले होते हैं। करेक्ट, ये तो है। हाँ, और ये चीज आप एडमायर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप खुद एक हो। इस संसार में जो भोला नहीं है वो पुरुष नहीं है। वरुण भाई, अर्ज किया है कि कैसे कैसे ये लड़कियां इतनी नफरत कर लेती है। मैं तो जिस लड़की को देखता हूँ मोहब्बत कर बैठता हूँ। क्या बात। पुरुष के भोलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण के संसार में संसार की कोई भी महिला अपने पति की बहन यानी ननंद को प्यार नहीं कर सकती। एक पुरुष ही होता है जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली को। मतलब मैं बताऊं आपको, एक 70 साल के दादाजी आईसीयू में एडमिट है। उन्होंने अपनी चेतना खो दी, उनको कुछ याद नहीं आ रहा। एक बंदा जाता है, बोलता है काका जी, तो काका जी की आंखें नहीं खुलती। दूसरा जाता है, बोलता है ताऊ जी की आंखें नहीं खुलती। तीसरा जाता है, बोलता है मामा जी की आंखें नहीं खुलती। एक कानों में आवाज पड़ती है, जिया जी। ओ जिया जी। वो मृत पड़े शरीर में प्राणों का संचार होने लगता है। धीरे धीरे आंखें खुलती है। कौन? कमला? हाँ जिया जी, कमला। सूरत वाली कमला। भोलापन देखो, जिसको 3 दिन पहले रिश्ते याद नहीं थे, आज जगह याद, उसको गांव और शहर तक याद आ जाता है। करेक्ट। सर, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि हम बहुत खर्चा करते हैं। हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते सर। हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। हमारा बीपी लो है, हाई करना हो तो साले को फोन लगा लेते हैं, और हाई है, लो करना हो साली को फोन लगा लेते हैं। मतलब सर आप देखिए कि ये कितनी ज्यादा कॉन्शियस होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह का डेकोरम इनका मेंटेन होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखिए, कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली, माथे की बिंदिया, पाँव की बिछिया, मेहंदी सर चकर, पाँव में महावर, लिपस्टिक, लिप लॉप, लिप पेंसिल, आईलाइनर, आई शाइनर, लस्करा, मस्करा। फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगे सिक्योर। वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती, गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तो तैयार ही नहीं हुई। क्या बात है यार। अच्छा सर, ये इतना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है ना, आप एस्टीमेट निकालें और उस एस्टीमेट से भी 1200 रुपए कम कर दें, उतने में पूरी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है चेहरे की। सर मतलब हाथ के 50 बालों की वैक्सिंग करने के 2500 रुपए। सर हम तो पूरे सिर के बाल 150 रुपए में कटवाते हैं। और कभी कभी तो कटवाने के पहले सोच लेते हैं कि यार गांव में ताऊ जी की तबीयत खराब है, थोड़े दिन रुक जाओ, पूरे ही निकालने पड़ेंगे, तो आगे और 3 महीने की फुर्सत। सर आकांक्षाएं कितनी बड़ी होती। सुनिए कि नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, किंतु भोजन में फल अनार जैसा चाहिए। बालों में लगाने हैं तू पुष्प ना गुलाब का भी, उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए। और मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ, किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए। और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार, किंतु पति अक्षय कुमार जैसा चाहिए। तो पुरुष का भोलापन यह है कि एक लड़की शादी के लिए मिल जाए, जिंदा हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए सर। अच्छा सर, इतनी ज्यादा कॉन्शियस होगी ना अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके कि जिस कलर की लेगिंग पहनेंगी उसी से मैचिंग का सॉक्स। समझ रहे हैं आप? समझ गए। पुरुष का भोलापन देखो, 15 दिन पुराना उठाते हैं सर मोजा,
और सूंघ लेते हैं। आज आज और चल जाएगा यार, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ सॉरी 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 सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? तो गलती मेरी हो या ना हो, बोलना तो मेरे को ही पड़ता है ना। अच्छा तो इतनी सारी क्यों बोल रहा हूँ? तो तू एक काम कर, आने वाले 4-5 दिन में जो गलती करूंगा उसकी एडवांस में रख ले। हाँ, तुझे सॉरी और आपको थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, सुपर्ब, क्या बात है। तो हमारी प्यारी ऑडियंस, अब बारी है आपकी इस परफॉर्मेंस को पॉइंट देने की। लाफ्टर स्लाइडर पर आपका समय शुरू होता है अब। हिमांशु भाई जी सर। आप शक्ल से तो बहुत भोले हो, जी। ये भाले कहाँ से हो? मतलब ये मुझे लगता है जो कोनी है आपकी, हाँ जी। इतनी नोकीली कोनी लेके कैसे चलते हो? मतलब बस में चढ़ते हो कि लोगों को तीखा नहीं लगता इधर उधर मारते मारते? सर इसके भी अपने फायदे हैं। ज्यादा भीड़ हो बस में तो ऐसे ऐसे कर दो, सब ऑटोमेटिक हट जाते हैं। क्या बात है। सर कुछ फैशन डिजाइनर जीन्स भी दे जाते हैं मुझे, उनको रगड़ करने के लिए यही काम आता है। तीखे हो रहे हो वंडर भाई, क्या बात है। चलो ऑडियंस ने पॉइंट्स दे दिए होंगे, बुलाते हैं हमारे अगले फनी फाइटर को जो है डॉक्टर भुवन मोहिनी जी फ्रॉम इंदौर। ये इंदौर की वो मशहूर डॉक्टर हैं जो अपनी हास्य कविताओं से कर देती है सबका इलाज, डॉक्टर भुवन मोहिनी। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, जरा ठहरो उड़ाओ ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर लें। क्या बात। ये मस्ती आपकी हस्ती को जिंदा रखती, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से फिर आपके सामने। भोला पुरुष अभी यहाँ पे था, मैं तो एग्रीड करती हूँ कि पुरुष बहुत भोले होते हैं हिमांशु जी, सच में इतने भोले होते हैं। पिछले दिनों होली पर एक पड़ोसी कहती रही भोले पुरुष से कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, और पुरुष इतना भोला होता है कि रंग की पुड़िया उसके घर दे आया। आज हम बात करेंगे बहुओं पर। हिंदी वाली बहुवचन वाली बहू नहीं, ये बहू है जो 7 वचन लेकर आपके घर आती है। आज की बहू और पिछले जो जमाने में बहू होती है, बारीक सी रेखा खींचती हूँ कविता के माध्यम से और कुछ हंसाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा कि सास ससुर की फिक्र नहीं है, साजन है परदेसी, मैं सिगरेटी धुआं उड़ाऊं खूब चढ़ाऊं देसी। पहले की बहुएं जो होती थी वो चूल्हा जलाना जानती थी, लेकिन आज की जो बहुएं हैं वो जलाना तो जानती है सिगरेट। ये चेन स्मोकर नहीं होती है, ये बेचैन स्मोकर होती है, जिन्हें चाहिए हर 5 मिनट में कि सास ससुर की फिक्र नहीं है, साजन है परदेसी, ये सिगरेटी धुआं उड़ाऊं और चढ़ाऊं देसी, चाहे जहां बजाऊं पायल, चाहे मन हो कर दूं घायल, दुनिया क्या कर लेगी चिल, दुनिया क्या कर लेगी चिल। अच्छा, पहले मुंह दिखाई की रस्म हुआ करती थी। जिस मोहल्ले ने लड़की को बचपन से बुढ़ापे तक देखा होता था, वो भी आते थे, मुंह घूंघट उठा उठाकर मुंह दिखाई की रस्म करते थे। लेकिन आज सास ससुर कहते हैं कि बेटा फेसबुक पे सब देख चुके हैं, अगर मुंह है तो वो भी दिखा दे। क्या हुआ? जीन्स में पहनूं, शॉर्ट्स भी पहनूं, कर लूं हर सिंगार में, चाट समोसा पिज्जा बर्गर खाऊं बीच बाजार में। अच्छा, गलती केवल लड़कियों की भी नहीं है, इसमें लड़के भी बराबर के हिस्सेदार हैं। क्योंकि पहले जब वचन मांगते थे तो लड़का कहता था कि तुम पग पग पर मेरा साथ देना, और अब क्या कहता है? पेट पेट पर मेरा साथ देना। अच्छा, बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। पहले जब लड़की देखते थे लड़के तो 36, 24, 36 देखते थे, लेकिन आजकल 30, 60 और 90 की बात होती है कि जीन्स में पहनूं, शर्ट्स भी पहनूं, कर लूं हर सिंगार में, चाट समोसा पिज्जा बर्गर खाऊं बीच बाजार में, कि पहुंचे खबर ये मेरी घर पर, बिजली गिरती हो शहर पर, कोई टेंशन नहीं है सर पर, दुनिया क्या कर लेगी चिल। अच्छा वरुण जी, आप मेरे साथ चिल बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लगते भी बिल्कुल एकदम कूल वाले हैं। थैंक यू सो मच। कि दुनिया क्या कर लेगी चिल। वाओ। अच्छा, पहले की बहुएं जो होती थी वो घर को जोड़ कर रखने में बिलीव करती थी, लेकिन आजकल की बहुएं, मतलब आजकल की देव सेनाएं बाहुबली से अपना माहिष्मती तक छुड़वा लेती है।
खर्च अगर कम पड़ जाए तो कर्जा लूं सरकारी, नाम लिखा दूं साजन के चाहे जितनी चढ़े उधारी। अच्छा, इंडिया की महिलाएं अगर मेकअप करना छोड़ दे तो हमारी जीडीपी अमेरिका से भी दुगनी हो जाएगी। कई सारे पतियों की सैलरी तो सीधा पार्लर में ही क्रेडिट होती है, और ये बात मैं भी आधा घंटा मेकअप करवा के बोल रही हूँ। टूटे चाहे जिस पर बादल रखती हूँ ठेंगे पे हर पल, घूमू जहाँ घुमाए गूगल, दुनिया क्या कर लेगी चिल, दुनिया क्या कर लेगी चिल। थैंक यू सो मच। क्या बात है, दुनिया क्या कर लेगी चिल। तो कैसा लगा आपको डॉक्टर भुवन मोहिनी जी की बहू का बिंदास वर्जन? अपने लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देकर बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मोहिनी जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं चाहता था आपकी फोटो ना अपने दोस्त के मम्मी को दिखाऊं, उनको भेजूं, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। उसमें उनका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ऑडियंस ने आपको दे दिए होंगे पॉइंट्स। भवंडर जी, बिना किसी भवंडर के आराम से जरा यहाँ तक आ सकते हैं प्लीज। वाह, क्या बात है। तो ऑडियंस शुरू करिए लगाना अनुमान। अगर आपका अनुमान हुआ सही तो आपको मिलेंगे स्पेशल प्राइज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेंगे मेरा नाम तो जरूर जीतेंगे इनाम। अगर पुरुष भोले होते हैं तो ये साबित कीजिए और मुझे जिताइए। तो आज के जो फनी फाइट्स के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। आप लोग अग्री करोगे कि कुछ लोग जिम जाते हैं फिटनेस के लिए। डे 1 में अंदर जिम में घुसेंगे, मिरर सेल्फी लेंगे और नीचे कैप्शन डालेंगे, आई डोंट स्वेट आई स्पार्कल। तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड से बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। पानी कहाँ है? उसने कहा मटके में। मैंने कहा मटका कहाँ है? उसने बोला किचन में। मैंने कहा किचन कहाँ है? उसने बोला घर में। मैंने कहा घर कहाँ है? बोली गांव में। मैंने कहा गांव कहाँ है? बोले नगर में। बोले नगर कहाँ है? बोले शहर में। मैंने कहा शहर कहाँ है? बोले प्रदेश में। बोले प्रदेश कहाँ है? बोले देश में। बोले देश कहाँ है? बोले दुनिया में। बोले दुनिया कहाँ है? बोले धरती पे। बोले धरती कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? बोला मटके में।